हेलो दोस्तों। हम लोग अब अपने सेकंड पोएम स्टार्ट कर रहे हैं और पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, रिटन बाय रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है दोस्तों, आई नो अभी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा कि सर अकाउंटेंसी ईडी और पीपीएम का एग्जाम हमारा कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। कब होगा उसका डेट अभी तक आया नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रिपरेशन को रोक देंगे। हमारा प्रिपरेशन जैसे पहले था वैसे ही होगा। मैं दो ही वीडियो ला पाया, रीजन बताऊं? क्योंकि मुझे कल अपना सेंटर बंद करना और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैंने सारे जितने भी काम थे आज फटाफट सेंटर में कर लिए। जो भी दो तीन बैचेस पेंडिंग थे उसको भी ले लिया। और सब मैं पूरे सबको एक ही नोटिस दिया, भैया सेंटर कल बंद रहेगा। सर करना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, कल मैं दिन भर तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। पूरी जो चार इंग्लिश इंग्लिश की चार वीडियो आएगी कल। ठीक है, एक पोएम की आएगी, बाकी तीन फ्रेज की आएगी। और आपके टोटल 700-800 एमसीक्यू में कल कंप्लीट करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने ब्रेक ब्रेक करवा दिया है, नहीं देखे हो भाई कमेंट बॉक्स में तुमको इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में ना बिलीव कर भाई 4 घंटे का है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 2x में देख ले, उससे बढ़िया वीडियो अगर मिल जाएगा ना तो बोलना सर वीडियो डिलीट कर दो। जो डेप्थ में तुमको पढ़ाया हूँ। सर हमको तो डेप्थ में नहीं सुना भाई, डेप्थ में पढ़ मजा आएगा। ठीक है, ये आधा नॉलेज लेकर क्या करोगे जीवन में? आया वो सामने, नहीं टाइम है तो 2x में देखो ना भाई। मैं क्यों बोलो, मैं थोड़ी बोलो 4 घंटे देखो, 2x में देखो ना। 2 घंटे नहीं निकाल पाओगे। अगर वो 2 घंटे निकालोगे ना तुमको हर चीज बहुत आसान लगेगी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का वन शॉट पार्ट ए 2 घंटे का है, पार्ट बी 2 घंटे का है। उसको देख लो। सजेशन भी दे दिया हूँ, सजेशन का पीडीएफ उसी पार्ट ए और पार्ट बी में पीडीएफ का लिंक भी दे दिया हूँ, टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए उनको मैं डायरेक्टली पहुंचा दिया हूँ। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे तब तक उसी ग्रुप में रहना है। सेमेस्टर का नाम चेंज होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम चेंज होगा, ग्रुप वही होगा। और तुम्हारा ग्रेजुएशन में 9 SGPA का जिम्मेदारी मेरी है। जैसे जैसे बोलूंगा तुम फॉलो करो, तुम्हारा 9 SGPA आएगा। बस तुमको फॉलो करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में दो तीन चीज मिलेगा। पहला व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल सीवी का मिलेगा प्लेलिस्ट, वो उसे आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट करना है। इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा। और वो सारे प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए सारे नोट्स के लिए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, नोट्स आ जाएंगे टेलीग्राम में। ठीक है, समझ गए सारी बात? स्टिल अगर कोई डाउट होता तो तुमको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा 7003655478, इस पर कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो, टीम पूरी मदद करेगी। ठीक है, स्टार्ट करें। दोस्तों ये तीन काम करने के बाद जब भी मैं वीडियो लॉन्च करता हूँ, मैं सिर्फ उस स्टूडेंट बता रहा हूँ जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है। भाई वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जाना समझ में आया या नहीं। तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है कि नहीं करता? तुम्हारा फीडबैक मैटर करता है कि नहीं करता? मेरे लिए मैटर करता। तुम जाके बोलो ना हाँ सर समझ में आया, तो थोड़ा सा मोटिवेशन दो ना भाई। समझ रहे हो? थोड़ा सा हम लोग भी बहुत टायर्ड है, कंटिन्यू पढ़ाए पढ़ाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे, पर तुम्हारे लिए मोटिवेशन लेकर आ रहे। थोड़ा तुम तारीफ कर दोगे तो मोटिवेशन और आ जाएगा। आया वो सामने, तो कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा हो। देखो ना, नवंबर से सेम 2 का एग्जाम हुआ, दिसंबर में सेम 5 को प्रिपरेशन करवाए, फिर जनवरी उनका एग्जाम हुआ, एमकॉम हुआ फरवरी में, मार्च में सेम 3 हुआ, अब तुम्हारा आ गया। 4-5 महीने से कंटिन्यू पढ़ाए जा रहे हैं ना, पूरा हेल्थ की पूरी बैंड बजी हुई। तो थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरत है, प्लीज थोड़ा मोटिवेट करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, सर इसका पहले समरी बता देते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद पूरा पोएम को मैं समझा दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ लूंगा। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर मैं ये स्टार्ट करूँगा। ठीक है, पहले ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया ये पोएम पहले समझो। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया पहले पोएम समझो। पोएम का नाम क्या सर? वेयर द माइंड वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। सर इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो पोएम है ना, इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मेरे भारत को महान बनाइए, मेरे भारत को महान बनाइए। और साथ ही साथ वो ड्रीम देख रहे हैं, आजाद भारत, आजाद भारत की कल्पना देख रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं कि मेरा भारत कैसा होगा आजाद होने के बाद, मेरे भारत के लोग कैसे होंगे जब हमें फ्रीडम मिलेगी। ऑब्वियसली जब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ये पोयम लिखा था तो उसमें देश हमारा क्या था? परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो लोग फ्रीडम से रह नहीं पा रहे थे, लोग आजादी से रह नहीं पा रहे थे। लोग बेसिकली पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। लोग अपने एक थॉट एक्सप्रेशंस को बोल नहीं पा रहे थे। अगर कोई बड़ा काम करना चाहता था, चाहे वो जॉब बिजनेस, वो नहीं कर पाते थे बिकॉज अंग्रेज लोग हर चीज में आके रोक देते थे।
तो वो चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारे देशवासियों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ना वो खुल के अपना जीवन जी पा रहे हैं, ना वो आत्मसम्मान से जीवन जी पा रहे हैं, ना उनको सही एजुकेशन मिल रहा है। आया सामने? ना वो बड़ा काम कर पा रहे। उनकी सोच, अब भाई अगर पढ़ाई-लिखाई नहीं करोगे, तो उनकी जो सोच होगी वो साइंटिफिक होगी? नहीं, उनकी सोच सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास से भर चुकी है। तो जब वो ये सब देख रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरे देश को आजाद करो, मेरे देश को आजाद करो और इसको एक महान देश बनाओ, एक महान देश बनाओ और ऐसा आजाद भारत बनाओ जहां पे लोगों की सोच बहुत बड़ी हो, जहां पे लोग जो करना चाहते हैं वो कर सके, जहां पे एजुकेशन फ्री हो जाए, जहां पे हर एक लोग जो इस देश में रहते हैं सबको एजुकेशन मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जहाँ पे लोग अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या कुछ भी व्यवसाय करना चाहते हैं खुल के करे और इतने मेहनती लोग हो, इतने मेहनत करे कि कुछ भी अगर कर रहे, चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, कुछ भी कर रहे, सब में झंडे गाड़े और भारत को और महान बनाए। आपको पता है जिस देश में एक्सीलेंसी ज्यादा होता है, जिस देश में टेक्नोलॉजी ज्यादा होता है, जिस देश में पैसा ज्यादा होता है, उस देश का नाम होता है। यही सेम चीज उन्होंने भी रखा कि भारत में अगर टेक्नोलॉजी हाई लेवल की होगी, उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी की बात की थी कि भारत में अंधविश्वास को छोड़ो, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग लोगों को अपनाना पड़ेगा। लोग इतने मेहनती हों, इतने साइंटिफिकली सोच रखें कि भारत और आगे बढ़े और आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि हम भारत में पूरे वर्ल्ड में एक एक होता ना, पूरे वर्ल्ड में हम शांति ला सके, पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बन के उठे कि भारत से सीखो। तो वो ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जहां पे हर चीज बेटर हो, लोग अच्छे रहे, लोग पढ़े लिखे रहे, लोगों की सोच अच्छी हो जाए, लोग एक दूसरे से भाईचारा मेंटेन करके चले, ब्रदरहुड मेंटेन करके चले, कोई किसी को गाली गलौज नहीं दे रहा। एक सही समाज, एक सही शांतिपूर्ण भारत का निर्माण के बारे में वो सोच रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारा भारत ऐसा हो, आजाद भारत ऐसा हो कि जहां पे जो लोग भी जो भी कुछ करना चाहते हैं तो खुल के जिए, आत्मसम्मान जिए और जो करना चाहते हैं वो करे, उनको कोई रोके ना, उनको कोई रोके ना। वह ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं एक एक लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजों को अच्छे से समझिएगा। मेहनत पसंद आएगी भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सर आया है समझ में या नहीं आया कमेंट करना, और वीडियो को हर एक कॉलेज ग्रुप में हर एक दोस्त को पहुंचा देने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करता हूँ। फॉलो करो भाई, तुमको तुमको बेस्ट बना देंगे। टेंशन, तुम्हारे बीकॉम की जर्नी को बेस्ट बना देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ओ, अब देखो, अभी अब खुद की तारीफ करोगे तो बोलेगा सर अपना तारीफ खुद से कर रहे हैं। बट भाई अगर जानना है ना एपीसी के बारे में, तो एक बार अपना सीनियर से बात करना। ठीक है, सीनियर से बात करना एपीसी के बारे में, समझ में आ जाएगा आपको। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हाई हेल्ड। वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहा हूं जहां पे लोग विदाउट फेयर, बिना किसी भय के जीवन जिए, खुशी खुशी खुशहाल, बिना किसी भय का अपना जीवन जिए, जहां पे लोग अपना सम्मान से मतलब सर ऊंचा करके जीवन जिए, मतलब अपना जीवन आत्मसम्मान से भरकर सर ऊंचा करके अपना जीवन जिए। मतलब वो ऐसे भारत, ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जहां पे लोग सम्मान भरे जीवन सर उठाकर जिए, सम्मान से जिए, सर उठा करके जिए, बिना किसी भय के जिए, खुशी खुशी अपना जीवन यापन करे। वो ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं। वेयर द नॉलेज फ्री, जहाँ पे एजुकेशन क्या हो, फ्री हो। फ्री का मतलब यहाँ पे हर किसी को एजुकेशन मिलने का अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो। जहाँ पे एजुकेशन बच्चे बच्चे से लेकर हर किसी के पास एजुकेशन होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा देश बहुत अच्छा देश माना जाता है, एक पढ़ा लिखा समाज बहुत अच्छा समाज माना माना जाता है। तो ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे हों, सब लोग साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग को अपनाए, जहाँ पे अंधविश्वास की कोई जगह नहीं हो, जहाँ पे लोग सच ही बोले, जहाँ पे लोग झूठ ना बोले, जहाँ पे एजुकेशन सेंटर पॉइंट हो, एजुकेशन क्या हो, सेंटर पॉइंट हो, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हो और साइंटिफिकली टेम्परमेंट, साइंटिफिकली थिंकिंग से लोग अपना जीवन जिए। वेयर द एजुकेशन फ्री, जहाँ पे एजुकेशन सबको मिले, जहाँ पे एजुकेशन सबको मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल। बोल रहे मैं ऐसे आजाद भारत की सपना देख रहा हूँ जहाँ पे लोग जाति पाति के नाम पे, जहाँ पे लोग, देखो यहाँ बोला ना, ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक। नैरो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वंश के नाम पे, बेसिकली बोल सकते हैं कि जाति पाति धर्म वंश समाज, इसके नाम पे बंटवारा ना हो। मतलब वो ऐसे आजाद देश की आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे लोग यूनाइट रहे, जहाँ पे लोग क्या रहे, यूनाइट रहे,
एकता रखे, ब्रदरहुड रखे, जहाँ पे बँटवारा ना हो, इस बेसिस पे कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आज़ाद भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे लोग यूनाइट हो, जहाँ पे लोग बँटवारा ना हो, रिलिजन के नाम पे, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है? जाति-पाति के नाम पे। आया बस हमने किसी भी कास्ट के नाम पे कोई भी बंटवारा ना हो, समाज में क्या रहे, एकता रहे, यूनाइट रहे, भाईचारा रहे, लोग एक दूसरे को क्या करे, सपोर्ट करे। ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां पे लोग क्या रहे, बट जहां पे लोग टुकड़े में बटे ना, लोग यूनाइट बन के आपस में रहे और एक दूसरे को क्या करे, सपोर्ट करे। ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं। वेयर द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पे ना जब भी कोई बोले सच ही बोले, झूठ का कोई स्कोप ना हो, जहां पे झूठ का कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जहां पे लोग अगर एक दूसरे को कुछ एडवाइस भी दे, सही एडवाइस दे, सही मार्गदर्शन दे। ये नहीं होता ना, लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, झूठा वूटा बोल करके आपके नजर में अच्छा हो जाते हैं, बाद में पता चलता भैया इनका इंटेंशन तो खराब था। बोले नहीं, हम ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां पे झूठ का कोई स्कोप ना हो, जहां पे जब भी कोई बोले सच ही बोले और सही मार्गदर्शन एक दूसरे को दिखाए, सही रास्ता दिखाए, जहाँ पे झूठ का कोई जगह ना हो, झूठ को उखाड़ के फेंक दो। ऐसे आजाद भारत की सपना देख रहे हैं जहाँ पे सच्चाई ही सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे एजुकेशन ही सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे ब्रदरहुड, भाईचारा, एकता ही सेंटर पॉइंट होना चाहिए लोगों के बीच में। झूठ, फरेब, जाति पाति धर्म इसको साइड रखो, यूनाइट बन के रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और खुशहाल भारत का निर्माण करो। खुशहाल भारत का निर्माण करो। खुद सम्मान से जियो, भारत को भी सम्मान की ऊंचाइयों पर ले जाओ। खुद बड़ा सोचो, लोगों को भी बड़ा सोचने के लिए बोलो। ऐसे भारत की वो कल्पना कर रहे हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच हिज आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, बोले जहां पे लोग बिना थके हुए, जहां पे लोग बिना थके हुए, स्ट्रेचिंग आर्म का मतलब क्या हो कि ये लोगों की सोच बड़ी होनी चाहिए, मतलब जहां पे लोग बिना थके हुए इतना काम करे और अपनी सोच को इतनी बड़े रखे, इतनी बड़ी रखे कि जिससे उनका सम्मान बहुत ज़्यादा हो, वो लाइफ में बहुत अचीव करे। जब वो लाइफ में अचीव करेंगे तो भारत भारत भी आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ बोलना चाहते हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, लोग इतना मेहनत करें, इतने ढंग से काम करें और अपने काम से इतना प्यार करे कि काम करते करते उस फील्ड में वो मास्टर हो जाए, उस फील्ड में वो परफेक्शन ला दे, उस फील्ड में वो झंडे गाड़ दे। क्या होता है आपको पता है, आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं ना, आप उस फील्ड के होता है ना, राजा बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। तो अब इससे क्या होगा ना, आप आपकी ओवरऑल सम्मान भी ज्यादा होगा, इनकम भी ज्यादा होगी और आप लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाओगे। तो वहां पे बोल रहे हैं कि मैं हर एक भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि वो बहुत मेहनत करे, आप जिस भी फील्ड को चुने, दिल से काम करे, मेहनत करे और इतना आगे बढ़े, इतना काम करे कि उसमें परफेक्शन आ जाए और इतना आगे बढ़े कि उनका भी सम्मान हो और उनके वजह से देश का भी सम्मान हो। मतलब यहाँ पे वो मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं, परफेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। बोलते हैं भारत के लोग मेहनती होना चाहिए और जिस फील्ड में जाए झंडे गाड़ दे, इतना मेहनत करे कि भारत का नाम हो जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम where the clear stream of reason has not lost its way into the daily results and of that habit। यहाँ पे ना मेटाफोर दिया हुआ, मेटाफोर मतलब कंपैरिजन, जब भी कंपैरिजन किया जाता है उसको मेटाफोर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटाफोर दिया हुआ, क्या बोला रहा है, जैसे एक क्लियर नदी, जैसे एक साफ सुथरी नदी, जैसे एक साफ सुथरी नदी, ठीक है, सूखे सूखे रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं भूलती है, वैसे ही लोग कितने भी समस्याओं में आ जाए, लोग कितने भी दुखी हो जाएं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को, साइंटिफिक थिंकिंग को नहीं भूले। मतलब आपके जीवन में कितना भी मुसीबत आ जाए, आप अंधविश्वास में अपना जीवन ना व्यतीत करें। आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, आपको अपना जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक ही रखना है, लॉजिकल ही रखना है। और अगर कोई डिसीजन लेना है तो साइंटिफिकली सोचकर ही डिसीजन लेना है, लॉजिकली सोचकर ही डिसीजन लेना है, ना कि ताकि अंधविश्वास के चक्कर में फँस जाना है। तो यहाँ पे बोल रहे जैसे एक नदी अपना रास्ता नहीं भूलती, चाहे वो सूखा रेगिस्तान ही क्यों ना हो। वैसे ही हमारे जीवन में कितना भी मुसीबत आ जाए, हमें अपने लॉजिकल थिंकिंग को, रैशनल थिंकिंग को, साइंटिफिक थिंकिंग को नहीं भूलना है और जो भी डिसीजन लेना है वो रैशनल आधार पे, मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को देख करके डिसीजन लेना है। साइंटिफिक सोच रख करके, लॉजिकल सोच रख करके, ना कि अंधविश्वास को याद करके अपना थिंकिंग रखना नहीं, अंधविश्वास को भूलना है, लॉजिकल थिंकिंग अपनाना है और वैसा डिसीजन लेना है जिससे उनका भला हो, समाज का भला हो।
क्योंकि जब आप साइंटिफिकली सोचते हो ना, तो लोग धीरे-धीरे वैसा ही माइंडसेट हो जाता है। वैसे अगर आप अंधविश्वास में आ जाओ, धीरे-धीरे वैसे ही माइंडसेट हो जाएगा। वही बोलना चाहते हैं कि जैसे एक नदी अपना रास्ता नहीं भूलती, चाहे कितना भी सूखा रेगिस्तान क्यों ना हो, वो ठीक अपना रास्ता निकाल के वहाँ से निकल जाती है। वैसे भी आपके लाइफ में कितना भी मुसीबत आ जाए, आपको अपना रास्ता नहीं भूलना है। आपको जो डिसीजन लेना साइंटिफिकली लेना है। आपको मेहनत करना है, परफेक्शन लाना है, सोच को बड़ी रखना है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है और खुद को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। आपको अपने वो बोल रहे हैं ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जहां पे लोगों की सोच बहुत बड़ी हो, नैरो ना हो, ब्रॉड सोच हो, जहां पे सब कुछ लोग साइंटिफिकली सोचे, ठीक है ना। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय थी मतलब यू इनटू एवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पे लोगों का एक्शन, जहां पे लोगों का थॉट बड़ा हो, बड़ा काम करे, बड़ी सोच रखे, छोटी सोच ना रखे, बड़े के बारे में सोचे। ठीक है, बड़ा काम करना, जीवन को वर्थ इट करना है। आए हो तो मर जाना है, लेकिन जीवन को वर्थ इट करके जाना है। तो कुछ बड़ा करके ही मरना है, कुछ बड़ा एक्शन लेना है, कुछ बड़ी सोच रखना है, छोटी-मोटी सोच नहीं रखना है। मतलब वो ऐसे आजाद भारत की सपना देख रहे हैं, जहाँ पे लोग बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। वो ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। वो बोल रहे हैं, यहाँ पे फादर मतलब गॉड से प्रे कर रहे हैं, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरे मेरे भारत को आजादी दीजिए, मेरे भारत को आजादी दीजिए, मेरे भारतवासियों की सोच को बदलिए, उनको जगाइए और उन्हें आजादी दीजिए। अब यहाँ पे भी मेटाफोर है, क्या सुना ध्यान से। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मुझे, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मेरे भारत देश को आजाद करिए, मेरे भारतवासियों को जगाइए। जगाइए, यहाँ पे जगाना का मतलब अंधविश्वास से जगाइए, ठीक है। जो एजुकेशन में बिलीव नहीं करते, उनको एजुकेशन दीजिए। जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, ठीक है, धर्म, इन सब से जगाइए, इन सब से आजादी दीजिए। मतलब वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भारत को तो आजाद करना ही है, साथ ही साथ समाज को, जाति पाति, धर्म, वंश, इन सब पे जो भेदभाव है, उन सब से भी आजाद करना है। मतलब भारत में जो सोच, देखो क्या होता है ना, आज देखो समाज बटा हुआ है, धर्म के नाम पे बटा हुआ है, जाति के नाम पे धर्म बटा हुआ है। बोले हमें हर चीज से आजादी चाहिए। ये जो बटी हुई सोच है, हमें इस सोच से भी आजादी चाहिए। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहाँ पे लोग यूनाइट रहे, जहाँ पे लोग भाईचारा मेंटेन करके रहे, ब्रदरहुड मेंटेन करके रहे। तो आजादी तो चाहिए, आजादी तो चाहिए, लेकिन हर चीज से आजादी चाहिए। कैसा? अंधविश्वास से आजादी चाहिए, ठीक है। ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म के नाम से हमें आजादी चाहिए। और हमें समाज में यूनाइट रहना है, ब्रदरहुड को मेंटेन करना है। हमें इस प्रकार का भारत चाहिए जो हर प्रकार से अच्छा हो और भारत का क्या हो, नाम रहे। और साथ ही साथ भारत एक उदाहरण बन के विश्व के सामने आए कि भारत ऐसा है, लोग भारत को देख के सीखे, वो वैसे भारत का निर्माण के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पूरे पूरे बेसिकली बोल सकते हैं पोयम में ना, वो क्या कर रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा भारत कैसा होगा, आजादी के बाद मेरा भारत कैसा होगा। और फिर भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मेरे भारत को महान बनाइए, आजाद करिए, लोगों को जगाइए। लोग जो बटे हुए हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है, पैसे रुपए के नाम पे जो बटे हुए, उस उस सोच से आजाद करिए और एकता लाइए, यूनाइट लाइए, ब्रदरहुड लाइए और भाईचारा मेंटेन करिए। तो एक सही, सुंदर भारत के निर्माण के बारे में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वैसा वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मेरा भारत वैसा होगा। ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आपको पोयम समझ में आ गई होगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, बेसिकली टैगोर जी, 1861 में जन्म हुआ था, 1941 में 1941 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और वो आपको पता है वो इंडिया के बहुत महान कवि है, फेमस इंडियन पोएट है और बहुत महान लेखक भी है और फिलोसफर भी रह चुके हैं। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 1913 फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि। वो पहले, भारत के पहले नॉन यूरोपियन, मतलब भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ओबियसली इंडियन थे, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और उनकी एक बेसिकली बोल सकते हैं गीतांजलि बोल के, आपको पता होगा, बहुत फेमस बुक है गीतांजलि। उस गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में, 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन, मतलब पूरे एशिया में पहले से व्यक्ति थे जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए। द टैगोर प्ले played a key role in the India freedom movement and also composer of Indian national anthem Janagan Man।
ऑब्वियसली जो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं वो कविताओं के माध्यम से कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से लोगों के अंदर जोश जगा रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे भारत को आजाद करने में। और हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उन्होंने भी लिखा है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भारत की आजादी में। आया समझे। और हमारे देश का जो जनगण मन जो लिखा गया है, नेशनल एंथम है, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये लोग क्या करते थे, जितने भी महान कवि थे, ये क्या करते थे, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज का निर्माण करते थे, भारत का निर्माण करते थे। अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर जोश जगाते थे कि भारत ऐसा होना चाहिए। जब आप ऐसा पढ़ोगे तो आपके मन में सोचा नहीं, भारत ऐसा होना चाहिए। तो अपनी कविताओं के माध्यम से वो सही भारत, सुंदर भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरा भारत को ऐसा बनाओ, भारत को आजाद करो, हर चीजों से आजाद करो, रूढ़िवादी परंपरा, छोटी मोटी जो सोच है, उन सबसे आजाद करो और एक सही भारत का निर्माण करो। चलिए एमसीक्यू की बात करते हैं दोस्तों, फटाफट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज मीन बाय माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हेल्ड हाई। इसका मतलब क्या है, भारत के लोग कैसे होना चाहिए, फेयरलेस होना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बोला ना हेल्ड, यहाँ पे बोला ना हेड इज हेल्ड हाई, मतलब भारत के लोग सम्मान से जीवन जीते, रिस्पेक्टफुल जीवन जिए। तो टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। The domestic wall are usually associated with the safety, comfort and love. What is the meaning of narrow domestic wall? Narrow domestic wall का मतलब क्या है? Idea which are pretty and narrow minded. मतलब वो बोल रहे हैं ऐसा आइडिया जो बहुत छोटी है और नैरो माइंडेड है। तो यहाँ पे बेसिकली नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब होता है ऐसी सोच जो बहुत छोटी है, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे है, उस सोच को बोला गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल। द आइडिया विच आर प्रिटी एंड नैरो माइंडेड। ठीक है। Who wrote the poem Where the Mind is Without Fear? Obviously रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर want his countrymen to be without fear. भारत के लोग कैसे हो, बिना भय के जीवन जिए। The poet want the words to come from death of truth. कैसा वर्ड होना चाहिए, सच्चाई। जब लोग बोले सच्चाई से बोले, जीवन में लोगों का सच्चाई ही रहे, झूठ ना रहे, तो वर्ड कैसा होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। Where the mind is without fear is the poem in गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग 35th। कितना नंबर था भैया, 35th। देखो गीतांजलि में ना मोर देन 100 प्लस पोएम था, ये कौन सा था, 35th। ठीक है, 35th आंसर क्या, 35th कौन सी पोएम थी, जो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज द 35th पोएम इन गीतांजलि। गीतांजलि में 35वां नंबर ये पोएम थी। ठीक है, 35th। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज प्रेयर। ये क्या है, एक प्रेयर है। पहले ये प्रेयर है, ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर का एक प्रेयर है, भगवान से प्रे भी कर रहे हैं और एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मेरा भारत कैसा होना चाहिए। टू whom वेयर इज द माइंड इज विदाउट फेयर इज एड्रेस, किसको, गॉड। गॉड से वो प्रेयर किससे कर रहे हैं, गॉड से कर रहे हैं। ये जो प्रेयर कर रहे हो किससे कर रहे हैं, गॉड से कर रहे हैं। इन द लाइन इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, टू विच कंट्री विच कंट्री डज द पोएट रिफर। ऑब्वियसली इंडिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात। किस कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। What does the poet mean by the expression where the knowledge free? मतलब क्या है, accessible to all without barrier of class, caste, gender। मतलब नॉलेज सबको मिलना चाहिए, चाहे चाहे कोई किसी भी क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, मतलब सबको नॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा, गरीब, अमीर, ठीक है, सबको नॉलेज मिलना चाहिए। एक पढ़ा लिखा समाज का निर्माण के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे नॉलेज सब हो, चाहे आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी हो, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोएट फॉर द फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ऑब्वियसली ये कहाँ से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल। आपको होगा ना यहाँ पे जो बड़ा बाजार में जोड़ा साकू ठाकुर बाड़ी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize for the Literature in the year 1913। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज, कब मिला था, 1913 मिला था। Which of the following is very famous work by टैगोर, गीतांजलि। भाई ऑब्वियसली 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि बहुत फेमस काम था उनका, बहुत फेमस बुक थी उनकी। अकॉर्डिंग टू टैगोर what is meant by the sub clause where the knowledge is free, where the people are provided education freely irrespective of their caste, creed, social status and nationality। देखो ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मिंट बाय द सब क्लास का मतलब क्या है, सब क्लॉज का मतलब है वेयर द नॉलेज फ्री,
ये जो सब क्लॉज, ये तो एपोस्ट्रोफिस लिखा ना, इसको बोलते हैं सब क्लॉज। तो बोला वेयर द नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाहे आप किसी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी स्टेटस में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी नेशनलिटी को, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, नॉलेज का सबको मिलना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सी। आप कोई भी कास्ट के, कोई भी धर्म के हो, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, ठीक है। According to Tagore, narrow domestic wall refers to the narrow-minded thinking. Narrow domestic wall मतलब क्या? Narrow-minded thinking. In the sentence where the mind is led forward by thee, the word thee refers to God. थी मतलब यहाँ पे क्या बोला गया? थी मतलब गॉड से वो प्रे कर रहे थे, ठीक है। इन द सेंस वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी, ठीक है, वो भगवान से प्रे कर रहे थे। द वर्ड थी रिफर्स टू द गॉड, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी बात हो रही है, ध्यान सुनो, इसकी बात हो रही है। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय थी इनटू द वाइडर, मतलब भगवान से प्रे करे कि लोगों की सोच अच्छी रखे, लोगों को क्या रखे? सोच अच्छी रखे, बड़ी रखे। वहां पे एक थी मतलब गॉड्स की बात हो रही है, ठीक है। इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर प्रे द गॉड फॉर अपलिफ्टिंग हिज कंट्रीमैन, अपने भारत के लोगों के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उनके जीवन को अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। अपलिफ्टिंग मतलब उनके जीवन को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हिज कंट्रीमैन। नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन्स सोशल प्रीजुडिस, ठीक है। सोशल प्रीजुडिस मतलब समाज की रूढ़वादी सोच, समाज की छोटी मोटी सोच, दैट इज कॉल्ड सोशल प्रीजुडिस, ठीक है। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज एड्रेस टू द गॉड, किसको एड्रेस किया? गॉड को किया। व्हेन द टैगोर वाज बोर्न 1861, व्हाट डज द एक्सप्रेशन माइंड इज विदाउट फियर मीन? टू लिव फेयरलेसली, कैसा जीवन होना चाहिए? फेयरलेसली जीवन होना चाहिए। व्हाट डज द टर्म हेड इज हेल्ड हाई मीन? टू हैव कॉन्फिडेंस, जीवन कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए, ठीक है, सम्मान से भरा होना चाहिए। ब्रेक ब्रेक द वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट मतलब नैरो डोमेस्टिक वॉल, यानी कहा था ना ब्रेक द वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट, वहां किसकी बात हो रही है? लोग छोटी मोटी सोच में क्या है? बटे हुए हैं, ठीक है। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल ब्रेक द वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट मतलब ये जो सोच है, इसी सोच के वजह से लोगों के मन में क्या बंटवारा चुका, समाज बटा हुआ है, इसी सोच के वजह से समाज क्या हुआ? बटा हुआ है। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल, ठीक है। क्योंकि अगर आप नैरो डोमेस्टिक वॉल बोलेंगे तो ये सब आ जाएगा, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज सब आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द डोमेस्टिक वॉल मीन? मैन मेड वॉल मतलब हम लोगों ने धर्म बनाया, हम लोगों ने जाति पाति बनाया, ठीक है, हमारी सोच, ये अंधविश्वास हमने बनाया। तो मैन मेड वॉल मतलब आदमी से बनाई हुई जो अंधविश्वास है उसकी बात हो रही है। नॉलेज शुड बी फ्री फोकस ऑन द राइट टू एजुकेशन, नॉलेज शुड बी फ्री फोकस ऑन, किस बात होता है? राइट टू एजुकेशन, कि सबको नॉलेज मिलना चाहिए। नॉलेज फ्री का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन, सबको नॉलेज मिलना चाहिए। आइए, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स टू बी ट्रूथफुल, लोग कैसे होना चाहिए? ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चाई से भरे होना चाहिए। वन हु स्ट्राइव टायरलेसली अचीव परफेक्शन, आपको इतनी मेहनत करना, थकना नहीं है और अपने परफेक्शन को अचीव करना है। टायरलेसली स्ट्राइव मतलब थके हुए रहना और परफेक्शन की भूख को पाना है, मतलब इतना काम करना कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। whom does the poet address the thee and father? God, God को थी बोला था, God को ही father बोले थे। the poet praised that his country awake into a heaven of freedom, उनका जो उनका जो भारत है पोएट के हिसाब से भारत कैसा होना चाहिए? हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब आजादी से भर जाए। और जब भारत में एकता होगा, ब्रदरहुड होगा, लोग यूनाइट होंगे, जाति पाति के नाम पे अलग नहीं होंगे, लोगों की सोच अच्छी होगी, लोग अपने काम में परफेक्ट होंगे, तो कैसा हो जाएगा? हेवन हो जाएगा। तो भारत को भारत हेवन कैसे होगा? जब सब कुछ ठीक रहेगा तभी तो भारत हेवन होगा। तो यहाँ पे भारत को उन्होंने हेवन ऑफ फ्रीडम से बोला है। द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट फ्री फ्रॉम द सुपरस्टिशन, ठीक है, फ्री फ्रॉम द सुपरस्टिशन। नॉलेज फ्री किसकी बात कर रहा है? जब लोग एजुकेटेड होंगे तो अंधविश्वास में बिलीव नहीं करेंगे, तो फिर फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन। चलो 31, द एक्सप्रेशन हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान से जीवन क्या होना चाहिए? सम्मान से मतलब लोग अपना सर उठा के जिए सम्मान से, तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। अ नेशन इज ब्रोकन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डोमेस्टिक वॉल आर रेज्ड बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस एंड नर्वनेस, लोग अपनी सेल्फिशनेस मतलब समझ रहे हो? लोग सेल्फिश हो गए हैं, लोग मतलब जल रहे एक दूसरे से, भेदभाव रख रहे, उसके वजह से डोमेस्टिक वॉल रेज हो रही है। द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ब्रेक अ नेशन इनटू फ्रेगमेंट मतलब समाज का टुकड़ा कर रहा है, देश का टुकड़ा कर दे रहा है।
देश का क्या कर रहा था, टुकड़ा कर दे रहा है। द पोएट वांट द वर्ड्स टू कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, कैसा लोगों का सच, वर्ड कैसा ना चाहिए, सच्चाई से ना चाहिए, डेप्थ ऑफ ट्रूथ से ना चाहिए। द टायरलेस स्ट्राइविंग आर द टू वर्ड्स दैट टेल्स दैट सर्च फॉर द परफेक्शन नेवर सी। याद है ना, जब भी टायरलेस की बात हुई, टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब आपको इस प्रकार से काम करना, बिना रुके हुए काम करना है, बिना थके हुए काम करना है, जब तक आपको परफेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। इन दिस पोएम रीजन इज कंपेयर टू अ रिवर, यहाँ पे लॉजिकल रीजन, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग का कंपेयर किससे किया गया है, क्लियर स्ट्रीम मतलब रिवर से कंपेयर किया गया है। द डेड हैबिट इज कंपेयर टू अ डेजर्ट, यहाँ पे डेड हैबिट किसे, डेजर्ट से बोला गया है, ठीक है। द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लूज इट्स वे इनटू अ सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, वहां पे बोल रहा कि जो नदी थी अपना रास्ता कहाँ नहीं भूलती है, डेड हैबिट्स मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं भूलती है। डेड हैबिट इन टैगोर पोएम मींस बैड हैबिट, ठीक है, कि हमें भी जब लाइफ में बहुत मुसीबत आए तो हमें अपना लॉजिकल थिंकिंग नहीं भूलना है, हमें बैड हैबिट, देखो ना लोगों को दुख आता है, लोग दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उल्टा पुल्टा हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज बोला कि हमें लाइफ में कितना भी मुसीबत आ जाए, हमें साइंटिफिकली सोचना है, हमें अपने बैड हैबिट को नहीं अपनाना है। इनटू दैट हेवन, heaven of freedom, my father let my country awake, here the heaven of freedom refers to the god। अच्छा, heaven of freedom refers to the India, इंडिया को heaven of freedom बनाना चाहते हैं, सॉरी। where the mind is led forward by thee the poet, here thee मतलब god होगा, thee मतलब क्या होगा, god। according to the poet the man should always work for perfection, man को काम करना perfection के लिए, ठीक है। where the word has not been broken up into the fragments, the word fragments means small pieces, समाज के कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है। what expect Aryan Tagore is reflected in his poem where the mind is without fear, patriot मतलब देशभक्ति, कैसा एक्सप्रेशन है, देशभक्ति वाला एक्सप्रेशन है। the poet इनवोक्स फेयरलेस माइंड, पोएट का माइंड कैसा, पोएट कैसा बोल रहे हैं कि हमारे देश के लोग भय, बिना भय के अपना जीवन जिए, ठीक है, तो फेयरलेस माइंड की बात हो रही है। द पोएट वांट हिज कंट्रीमैन टू लिव विदाउट डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी, लोग आत्मसम्मान से अपना जीवन जिए, आत्मसम्मान से अपना सर उठा के जीवन जिए। माई फादर रिफर्स टू द ऑलमाइटी मतलब गॉड की बात हो रही है, ऑलमाइटी मतलब गॉड की बात हो रही है, ठीक है। द एक्सप्रेशन टायरलेस स्ट्राइविंग रिफर्स टू द एंडलेस एफर्ट, आपको इतना काम करना है, आपको थकना नहीं है, आपको अपने एफर्ट को कंटिन्यू डालना डालना जब तक आपको परफेक्शन ना मिल जाए, एंडलेस एफर्ट की बात हो रही है। डोमेस्टिक वॉल रिफर्स टू द नैरो माइंड, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, द व्हाट डज द वर्ड फेयर रिफर्स टू इंडिया, इंडिया इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डज टैगोर मीन द हेड इज हाइड मतलब लिव विद डिग्निटी। व्हाट रिपीट हो रहा, देख रहे हो, व्हाट डज द टैगोर मीन बाय द लाइन वेयर द नॉलेज इज फ्री, ये भी रिपीट हो गया कि अनरिस्ट्रिक्टेड नॉलेज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड नॉलेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, सबको नॉलेज मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव आप कुछ भी हो। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। व्हाट व्हाट डू नैरो डोमेस्टिक वॉल डू टू अ नेशन, ब्रेक अ नेशन इनटू फ्रेगमेंट, नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या कर रहा है, देश के टुकड़े कर रहे हैं, समाज के टुकड़े कर रहे हैं। इन द पोएम टैगोर कंपेयर्स रीजन टू अ क्लियर स्ट्रीम, यहाँ पर रीजन कंपेयर किसे किया गया है, लॉजिकल थिंकिंग कंपेयर किसे किया, क्लियर स्ट्रीम मतलब एक साफ सुथरी नदी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। व्हाट डज द डेरी रेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट मीन, एज ओल्ड सुपरस्टिशन बिलीफ, कि हमें यहाँ जो यहाँ पे जो सूखा रेगिस्तान बोला गया है, गंदा रेगिस्तान जो बोला गया, बैड हैबिट बोला गया, मतलब क्या है, हमें सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करना है, हमें साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग ही अपनाना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वही वाला, एज ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ। वेयर द वर्ड क्लियर स्ट्रीम रीजन लूज इट्स वे सैंड ऑफ डेड हैबिट, हमें अपने बैड हैबिट, अपने बैड हैबिट, अपने बैड हैबिट में नहीं आना है, चाहे कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लूज इट्स वे मतलब हमें रास्ता नहीं भूलना है, बैड हैबिट को नहीं अपनाना, सैंड ऑफ डेड हैबिट, ठीक है। व्हाट डज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन टैगोर कंपोज द पोएम, ऑब्वियसली हम ब्रिटिश रूल में थे, हम हम आजाद नहीं थे, हम ब्रिटिश हम गुलाम थे अंडर द ब्रिटिश रूल। टू whom टैगोर एड्रेस द पोएम, इंडिया। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर द हेड इज हाइल्ड, मतलब आपको जीवन जीना है सेल्फ रिस्पेक्ट से, बिना किसी फेयर के। व्हाट डज द पोएट मीन द एक्सप्रेशन वेयर द नॉलेज फ्री, सबको नॉलेज मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएम रिपीट हो रहा, देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट द नॉलेज बी,
बैरियर फ्री एंड एक्सेसिबल टू ऑल, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, किसी भी चीज का रुकावट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस वेयर द टैलेंट इज ड्राइविंग द स्ट्रेस इज कम टुवर्ड्स द परफेक्शन, आपको मेहनत करना है परफेक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर, नैरो डोमेस्टिक वॉल रिफर्स टू द नैरो माइंडेड थिंकिंग, नैरो डोमेस्टिक वॉल कैसा होना चाहिए, नैरो माइंडेड थिंकिंग, ठीक है। नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या हो गया, नैरो माइंडेड। टैगोर कंपेयर्ड द क्लियर स्ट्रीम टू अ रीजन। What is the connection between the first and second line of the poem? They both outline the desirable quality of ideal society. वो एक महान सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी, एक सही भारत की कल्पना कर रहे हैं, चाहे स्टैंजा 1 हो चाहे स्टैंजा 2 हो, ठीक है। According to Tagore, narrow domestic wall refers to the narrow mind and thinking. Tagore compared the clear stream to a reason. Repeat हो गया. In the sentence where the mind is led forward by thee, the word thee refers to the God. ये भी repeat हो रहा है. In the poem where the mind is without fear, टैगोर प्रे द गॉड अपलिफ्टिंग कंट्रीमैन, भारत के लोगों को वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं। टैगोर कंपेयर रीजन विद द स्ट्रीम, रीजन किसे कंपेयर किया था, स्ट्रीम के साथ किया था। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एड्रेस टू द गॉड। अकॉर्डिंग टू द टैगोर, माइंड शुड बी विदाउट फियर। द एक्सप्रेशन हेल्ड इज हाइड इंडिकेट द फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा यहाँ देखो ना, बार बार रीजन वर्ड आ रहा है ना, रीजन वर्ड, कंपेयर रीजन, रीजन मतलब लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो द एक्सप्रेशन हेल्ड इज हाइड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जीना है। द नेशन इज ब्रोकन into a fragment by the narrow domestic wall. The domestic wall is raised because of selfness and narrowness. ये भी repeat हो गया भाई। By domestic wall, the poet means sectarian approach of the people. मतलब लोग ना मतलब किसी ऐसे बोल सकते हैं ना कि लोग बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं, मतलब अंधविश्वास से भर चुके हैं, जाति पाति धर्म के नाम पे बहुत बंटवारा हो चुका है, समझ गए, छुआछूत के नाम पे। इसको बोलते हैं sectarian approach of the people. The poet wants the world to come from depth of truth. The tireless striving are to the word that tells the search of perfection never cease, मतलब आपको परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, कभी रुकना नहीं, जब तक परफेक्शन ना मिले आपको अपना एफर्ट डालते रहना है। द सर्च ऑफ परफेक्शन नेवर सीज। इन द पोएम रीजन इज कंपेयर्ड टू क्लियर स्ट्रीम, बार बार रिपीट कर, द डेड हैबिट इज कंपेयर्ड टू डेजर्ट। द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन लूज इट्स वे इनटू द सैंड ऑफ डेड हैबिट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेड हैबिट टैगोर मींस अनचेंजिंग हैबिट, मतलब बैड हैबिट की बात हो रही है। डेड हैबिट बैड हैबिट होगा यहाँ पे, नहीं बैड, इसका आंसर होगा बैड हैबिट होगा, बैड हैबिट होगा। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय द हु एड्रेस द गॉड और द स्पिरिट ऑफ नेशन, किससे वो एड्रेस कर रहे हैं, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं। मैन माइंड शुड बी लेट फॉरवर्ड इनटू एवर वाइंडनिंग थॉट ऑफ एक्शन, लोगों का थॉट, लोगों का एक्शन क्या होना चाहिए, वाइंडिंग मतलब ब्रॉडर होना चाहिए। द हेवन ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू द ड्रीम लैंड, हेवन ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू द पोएट ड्रीम लैंड, कैसे होना चाहिए भैया, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब इंडिया को कैसा बनाना, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब ड्रीम लैंड की बात हो रही है यहाँ पे। द फादर in the Tagore poem is God. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Here the heaven of freedom refers to the India. The by heaven of freedom किसको बोला गया, इंडिया को बोला गया। The poet prays God to lead our minds into a where earning thought, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, thoughtful actions, thoughtful मतलब big thought with big action से भरा होना चाहिए। According to the poet, man should all time work for the perfection. Where the word has not been broken up into the fragment, the word fragment means small piece, repeat हो गया। The poet invokes the mind without fear to attain freedom, आपको लोगों वो क्या बोले, भारत को लोगों को जगाइए और आजादी के लिए लड़े और सही भारत का निर्माण करे। तो फ्रीडम के लिए बात हो रही थी, ठीक है। तो दोस्तों अब ये आपका चाइल्ड, आपको मैंने 94 करवा दिया यहाँ पे। एंड आपसे बस एक ही उम्मीद रहेगा कि आप प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करिए आपको समझ में आया। जितने भी एमसीक्यू मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने का, पोएम मैंने पूरा कोशिश किया समझाने का, प्लीज एक कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, और जब तक हमारा सेमेस्टर नहीं क्लियर होता, जब तक हमारा ग्रेजुएशन नहीं होता, हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं। और दोस्तों प्लीज एपीसी को फॉलो करो, बिलीव करो, आपको बहुत अच्छा मार्क्स हम दिलाएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। 2-3 महीने से बहुत बिजी था, मैं बार बार बोल चुका हूँ। अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आएंगे, अब कल मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, इंग्लिश ईएनवीएस खत्म कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप फैमिली एंड एपीसी फैमिली। वीडियो को शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।